प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सामर्थी वचन में। आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सब प्रभु यीशु के नाम से सुरक्षित हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, बाइबल में हम दुष्ट आत्माओं के विषय में पढ़ते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से बहुत से लोगों को छुटकारा दिया और उन्हें चंगा किया। आज के ज़माने में जो लोग शहरों में रहते हैं, इन बातों पर लगभग विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत सी जगहों में इन बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। दुष्ट आत्मा है या नहीं, ये हम साफ तौर पर बाइबल में देख सकते हैं, और इस हिसाब से हमें ये विश्वास करना चाहिए कि दुष्ट आत्मा भी होती हैं और ये दुष्ट आत्माएं किसी पर भी आक्रमण कर सकती हैं। दोस्तों, हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि दुष्ट आत्मा कौन है, कैसा दिखता है, और भी अनेक प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इस वचन के अनुसार दुष्ट आत्माएं गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। शैतान के विषय में आप यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 28 के 11 से 19 तक पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का विद्रोह करने के कारण उन दुष्ट स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया गया, जो इस संसार में अनेक रूप धारण करके मनुष्यों में अपना पाप फैला रहा है और उन्हें नष्ट कर रहा है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि एक मसीह आत्माओं को कैसे परख सकता है, और इस अध्याय के 4 वचन के अनुसार परमेश्वर की संतान के साथ दुष्ट आत्मा खेल नहीं सकता और न उसमें वास कर सकता है। जब हम बाइबल में दुष्ट आत्मा के विषय में पढ़ते हैं, तब हम ये पाते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं मनुष्य में लगी हुई थी, वो मनुष्य प्रभु को नहीं जानते थे और न मसीह यीशु पर विश्वास करते थे। तो दोस्तों, हमें बाइबल में ये देखने को मिलता है कि प्रभु के लोगों पर दुष्ट आत्मा अपना कार्य नहीं कर सकता। पहला यूहन्ना अध्याय 5 के 19 वचन के अनुसार सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और शैतान ने इस संसार को अपने मुट्ठी में कर रखा है। लेकिन जो सच में मसीह यीशु पर विश्वास रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन पर दुष्ट आत्मा कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि आपने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है, लेकिन आप में कोई बदलाव ही नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं, आप हर रविवार चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, इतना काफ़ी नहीं है। क्या आप प्रभु के लिए समय निकाल रहे हैं? क्या आप प्रभु के वाक्यों पर विश्वास करते हैं? क्या प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आया है? अर्थात क्या आप मसीह में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अगर ये सब बातें आपके जीवन में नहीं है, तो हो सकता है कि दुष्ट आत्मा आपको जकड़ सकता है, आपके जीवन में कार्य कर सकता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अंदर ये विश्वास रखें कि दुष्ट आत्मा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और इस बात पर आप बिल्कुल भी संदेह ना करें। आप यीशु पर ईमान रखें, क्योंकि यीशु का दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। और इस कारण यीशु ने कई दुष्ट आत्माओं का सामना किया, और दुष्ट आत्माओं में यीशु मसीह जैसी सामर्थ नहीं थी और न कभी हो सकती है। वे सारे दुष्ट आत्माएं जिनका सामना यीशु के साथ हुआ, जानती थी कि यीशु कौन था, और वे उससे डरती थी और कहती थी, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम,
क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? दोस्तों, दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि उनका अंत दुख भरा होगा, क्योंकि वह परमेश्वर मसीह यीशु से जीत नहीं सकते। और मेरे प्रियो, हमें भी ये विश्वास रखना है कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं और कोई भी दुष्ट आत्मा हम पर कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको दुष्ट आत्माओं पर या जादू टोना या झाड़ फूक पर आप ध्यान ना दें, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान रखें, यीशु मसीह पर विश्वास रखें, तो ये सारी जो शैतान की शक्तियां हैं आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगी। सिर्फ आप यीशु पर विश्वास रखें। यीशु मसीह परमेश्वर पिता इन सारी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि इन सारी शक्तियों पर सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। और ये सारी दुष्ट आत्माएं, ये जो सारी शक्तियां हैं, यीशु से डरती हैं। इसलिए आप यीशु मसीह पर ही ईमान रखें। यीशु मसीह आपको इन सारी दुष्टता से बचा कर रखेंगे। आमीन।